चलिए हम फिर आप लोगों के लिए आज न्यू वीडियो में लेके आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब का एग्जाम में क्या हुआ है कि थ्योरी तो पूछा ही जाता है, थ्योरी के साथ साथ क्या होता है अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने लगा है। तो आपको क्या करना है, तो थ्योरी को पढ़ता हूँ मतलब इससे रिलेटेड जितना था तो पढ़ा दिए। तो यहाँ पे जो है जो कि एग्जाम में कहीं पे पूछा गया क्वेश्चन है या भविष्य में इसको पूछ सकता है वो क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो जो भी थ्योरी पढ़ा है उसी से हम रिलेटेड आज न्यूमेरिकल लेके भी आए हैं। तो जो भी थ्योरी का मतलब वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले काम कीजिए कि आप थ्योरी का मतलब वीडियो देख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं आप क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करने में आपको क्या मदद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, तो थ्योरी का वीडियो भी देख लेना है और यहाँ पर न्यूमेरिकल जो डिस्कस कर रहे हैं इसको भी क्या करना है करते रहना है। तो आपको हम बता दिए हैं आपको क्या करना है, एक फिजिक्स कॉपी बना के आपको नोट करते जाना हर एक चीज को। हमको पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है इसी तरह सीरीज बाय देखते जाना है, आपको कहीं कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे डिस्कशन करते हैं, समझना आपको। तो यहाँ पे जो पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहता है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए दो छोटे छोटे आवेशित गोले को क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो कहता है दो आवेश है, दो आवेश का मान भी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। अब दोनों के बीच कितना दूरी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कहता है कितना बल लगेगा। तो आप क्या करना है समझिए तो कैसे उसको हम हल करते हैं। तो अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो सारा क्वेश्चन यहीं पे याद करवा देंगे, आपको समझना है। यहाँ पे कहता है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और आवेश का मान दिया है कितना और इतना। तो सबसे पहला बात दो आवेश है, तो मान लेते हैं दो आवेश, एक आवेश ये और एक आवेश ये, और दोनों के बीच ये कहता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरे पे जो आवेश दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये दिया हुआ है, हमको निकालना है दोनों के बीच बल का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। तो कहता है मान लेते हैं इसको Q1, इसको मान लेते हैं Q2, इसको क्या मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। तो क्या है Q1 का मान होगा 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान हो गया 3 × 10⁻⁷। अब दोनों के बीच जो दूरी है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कोई भी अगर मात्रक है तो एक वैल्यू में करके ही डिस्कशन किया जाता है, कोई न्यूमेरिकल करता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ऐसा ही मात्रक है क्योंकि आपको पता होगा आवेश का मात्रक कूलम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लेकिन यहाँ क्या है ऐसा एक मात्रक नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि अगर कभी भी अगर एसआई मात्रक में कुछ क्वेश्चन एसआई में हो और कुछ क्वेश्चन अगर एसआई में नहीं हो तो आपको क्या करना है पहले क्वेश्चन एसआई में कन्वर्ट कर लेना है। तो कहने मतलब हुआ जैसे यहाँ पर 30 ये क्या है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में जैसे हम 100 से भागा दिए तो क्या आ गया मीटर में आ गया, तो ये कट गया 0 0 कट गया। तो ये जो हो गया 3/10 मीटर। अब कहता है दोनों के बीच लगने वाला तो बल का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे तो फार्मूला F बराबर दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका जो फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, हम पढ़ाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये होता है 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब इस बात को भी पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब 9, इसका मान होता है क्या होता है 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। तो इसका मान हो गया 9 गुना 10 का पावर 9। इसके बाद देखिए Q1 का मान है कितना 2 गुना 10 का पावर -7, इसको बोल सकते हैं। Q2 का मान कितना है 3 गुना 10 का पावर -7। इसके बाद क्या हो गया R का मान निकल गया है 3/10। तो क्या हो गया होल स्क्वायर क्या करते हैं होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं 9 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे क्या 9 गुना 10 पावर 9, यहाँ 10 पावर -7, 10 पावर -7। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 और 100 का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, आप एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो ई 9 कट गया, आपस में दोनों गुना हो गया। अगर ये दोनों गुना हो गया तो कितना हो गई 6, तो 6 गुना। आप देखिए ये जो है ऊपर में कितना 9 है, 10 का पावर अगर बोल सकते हैं 7 7 14। ये माइनस किसी को पता होगा 1 पर पावर n गुना 1 पर पावर n रहता है, तो 1 पर पावर n प्लस n हो जाता है। घटाकर करने में आप मैथ में पढ़े होंगे। तो कितना होगा 7 7 कितना 14 हो गया। आप देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे, ई है 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। आपको ये पता होगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 का कितना हो जाएगा 2, तो ई 9 और 2 यहाँ कितना हो गया 6 गुना 10 का पावर 11, और ये हो गया 10 का पावर -14। तो यहाँ हो गया, इसको बोल सकते हैं 6 गुना 10 का पावर 11 -14, क्योंकि बताए थे गुना में जाता है पावर आपस में जुड़ जाता है, और यहाँ जुड़ने के ऊपर जब माइनस था तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। तो चलिए आपको देख लेते हैं। तो आगे हम क्या करें 6 गुना 10 का पावर -11 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो f का जो मान निकला है कितना निकला है 6 गुना 10 का पावर -3 निकला। आपको ये बात को पता हो गया, इतना न्यूटन हो गया। अब इस बात को समझ में आ गया। अगर इस चीज को आपको समझ में आ गया है तो हम आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्या करते हैं इसको बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या करते बल का मतलब क्या है बल का कितना बल लगेगा इतना न्यूटन। इतना आपको क्लियर हो गया है। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने से बनाना है। हम चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल कहता है यदि 2 मिली कूलम मिली कूलम आवेश में विद्युत क्षेत्र 40 न्यूटन प्रति कूलम मौजूद है, इस पर बल का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो कहता है तो ध्यान से, तो ये सवाल नंबर 2 गिवन जो है यहाँ पे क्या दिया है, आवेश का मान दिया है क्या Q दिया 2 मिली कूलम। आप ये बात को पता होगा मिली कूलम को कूलम में बदलना है तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो होता है। तो यहाँ डेसी सेंटी मिली 3 में है, तो आप कर सकते हैं 2 गुना 10 की पावर -3 करते हैं कूलम को, ये हो गया एसआई पद्धति में हो गया कन्वर्ट। अब करना है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान। ये जो मान दिया है 40 न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। सवाल में तो दिया है 40 न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। तो कहता है
तो निकालना है इस पर बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बल कितना लगेगा ये तो आपको पता होगा फॉर्मूला E बराबर फॉर्मूला होता है F बटा Q। E बराबर होता है फोर्स पर चार्ज बल पर आवेश, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फार्मूला अगर F बराबर बोलेंगे तो Q इंटू E, आपको फार्मूला निकल गया F बराबर Q इंटू E हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आप फार्मूला F बराबर Q इंटू E। तो Q का मान कितना हो गया 2 गुना 10 पावर -3 और E का मान दिया है 40। 40 का जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 80 और 10 पर पावर -3। अब क्या हो गया, अब 80 हो गया। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं। तो 8 गुना 10 का पावर हो गया, 10 का पावर 1 ले सकते हैं, 10 का पावर -3 है, 10 का पावर कितना हो गया -2। तो यहाँ पर भी आंसर, तो यहाँ अगर 8 गुना 10 का पावर -2 बोल सकते हैं या 80 गुना 10 का पावर -3 न्यूटन बोल सकते हैं। आपको जिस हिसाब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव मतलब कहीं ऑप्शन आता है उस हिसाब से क्या करना है आंसर आपको दे देना है। उम्मीद है इस सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको डरना नहीं है न्यूमेरिकल से, आपको क्या करना है लड़ना है। चलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, आगे बढ़ते हैं सवाल की। सवाल नंबर 3 के ऊपर हम चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है क्या, एक आवेश 12 कूलम से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए एक कूलम आवेश है कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एक 12 कूलम का आवेश है, 12 कूलम आवेश है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या दिया है, आवेश का मान दिया है 12 कूलम, ये बता दिया है कितना है 12 कूलम है। जो दूरी जो दिया है r दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। और अभी जस्ट हम डिस्कशन किए थे कोई भी चीज लिखना अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो एक यूनिट में होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। कूलम में मतलब ऐसा यूनिट में है, ई ऐसा यूनिट में नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो 25 बटा ये सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वाट हो गया। तो अब आपको फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। इस बात को पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर की फॉर्मूला होता है। चलिए जस्ट बताए थे इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इसका मान कितना हो गया है 9 गुना 10 का पावर 9, क्यूब का मान कितना होता है 12 कूलम। कितना दिया है आवेश का मान 12 कूलम और दूरी जो है 1 बाय कितना दिया है 4 का स्क्वायर है, क्या कर देंगे हम स्क्वायर। तो 9 गुना 10 का पावर 9 ऊपर में है 12। अब कितना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो 9 गुना कर देते हैं 12 इंटू 16 10 पावर 9, क्या हो जाएगा 10 पावर 9। आप गुना कीजिए 16 गुना 12 कर दीजिए 78 से 108, 78 से 108 गुना 16, 8 छक्की 48 के 8 बाकी 4 6, तो मतलब कितना हो गई 31 8 1 1 सॉरी 8 यहाँ हो जाएगा 0 108
8 8 से 12 का 2 6 1 7 17 28 17 28 10 और पावर 9। तो इसका मात्रा क्या लिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा होगा न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल में आपको सवाल नंबर क्या था? 3। सवाल नंबर 3 भी आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं फिर से अपने से। तो सवाल नंबर आप चलते हैं कितना ऊपर? 4 के ऊपर। तो आपको क्या करना है? बने रहना है। तो हम आगे ऊपर डिस्कशन करते जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर कहता मेरा 4। कहता है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। सवाल नंबर जो 4 है ये क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब पूछ देता है अगर दो आवेश के बीच की दूरी को 1/4 कर दिया जाए या 1/4 हो जाता है तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछ दिया है। कहता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 1/4 कर दिया जाए। तो मान लेते हैं पहले के जो रेडियस है मान लेते हैं क्या है? x। मान दो है तो मान लिया जब पहले के रेडियस कितना है? x है। तो बाद का जो रेडियस करता है 1/4। इसे मान लिया x का करता है इसका 1/4 मतलब 1/4। तो ये हो गया x बटा 4 हो गया। कितना हो गया? x बटा 4 हो गया। तो पहले कहता है बीच की दूरी 1/4 हो जाए। तो 1/4 मतलब हो गई x बटा कितना हो गई? 4 हो गया। अगर ये x बटा 4 हो गया आगे बढ़ते हैं। कहता है बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको कूलम के नियम से पता होगा कि ये F जो है बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। अगर ये है तो फॉर टू कंडीशन रखते हैं। फॉर अगर दो कंडीशन करते हैं तो F1 अगर लेते हैं तो समानुपाती घटाते जाएंगे। तो F बराबर सीधा कर देते हैं 1 बटा r²। तो F1 को लेंगे तो 1 बटा r1 का स्क्वायर। अगर F2 में बोलते हैं 1 बटा r2 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों को बटा लेते हैं तो F1 बटा F2 लेते हैं 1 बटा r1 का होल स्क्वायर 1 बटा r2 होल स्क्वायर। तो नीचे में क्या आ जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? r2 का होल स्क्वायर बटा r1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता चल गया f1 बटा f2 कितना होगा? r2 बटा कितना है? r2 का होल स्क्वायर। ये तो पूरा लिख देते हैं r2 का होल स्क्वायर बटा r1 का होल स्क्वायर। चलिए कितना हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला निकल गया क्या निकला है? F1 बटे F2 बराबर R2 का होल स्क्वायर बटे R1 का होल स्क्वायर। चलिए इस कंडीशन के ऊपर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो आपको अगर ये पता हो गया है तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया है? F1 बटे F2 R2 का होल स्क्वायर बटा R1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं F1 बटा F2 R2 को मान दिया है x बटा 4 का होल स्क्वायर और ये कितना है? कर सकते हैं x। कितना है ये? x। और x का ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहां पर लिख सकते हैं F1 बटा F2 अगर x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और यहां नीचे कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर कट गया। तो यहां पर क्या बचा है? F1 बटा F2 1 बटा 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 into
F2 सॉरी F2 नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा F1 होगा। तो आपको क्या हो गया, वर्ग कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर दूरी को 1/4 करेंगे तो वर्ग कितना हो जाएगा, ये 16 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 गुना, सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं लास्ट सवाल के और मतलब 5वां सवाल। ये सारा सवाल के अलग अलग टाइप का हम ले लिए हैं। आपको क्या करना है, धैर्यपूर्वक तो देखना है। अगर देखते हैं तो आपको हर चीज मतलब समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं कोई कंडीशन नहीं, आपको हर चीज मतलब समझाते हुए जा रहे हैं। तो चलिए, कहता है यदि द्विध्रुव आघूर्ण को 5 किलोमीटर हो तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करें जो द्विध्रुव के अक्ष पर। अगर समझ में आता है समझ लेते हैं क्या दिया। कहता है द्विध्रुव आघूर्ण 5 किलोमीटर, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P बराबर जो दिया है 5 किलोमीटर, हम लिखते हैं C मतलब क्या हो गई किलोमीटर, और ये दूरी जो दिया है ये दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहला बात करते हैं 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं, 100 भाग करेंगे, ये हो जाएगा 5 मतलब 1/5 मीटर, क्या जाएगा बेटा 5 मीटर। कहता कहां पे, द्विध्रुव के अक्ष पर। द्विध्रुव के अक्ष पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता होगा जब द्विध्रुव के अक्ष पर बोलता है, क्या द्विध्रुव के अक्ष पर बोलता है तो इसका एक्सप्रेशन हम निकाले हुए हैं। तो इसका फार्मूला क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा ये dq या r बोल सकते हैं। ये d क्या है, एक तरह का r ही है, मतलब दूरी है। ये क्या होगा मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/dq ये है। तो ये दूरी है, d तो q लिखे हैं, यहाँ पे दूरी है। चलिए इसका मान हम बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एक सेकंड स्किप कीजिए और अपने से बताइए कितना मान, इमेजिन कीजिए कितना मान होता है। तो ये मान होता है 9 × 10 की पावर 9, तो 9 × 10 की पावर 9, और यहाँ पर क्या होगा 2, ये क्या होगा 2 p, तो p का मान हो गया 5 कूलम, और d का मान कितना 1/5 कितना है जो होल क्यूब है। तो कितना का दूरी जो मान है, ये जो d जो यहाँ पर क्या है दूरी, हम क्या बोले थे r ये d दोनों बराबर है पहले मतलब। ये हो गया 9 × 10 की पावर 9 2 × 5, अगर इसका 5 क्यूब करेंगे 1 और 5 क्यूब करेंगे मतलब 5 × 5 कर सकते हैं। तो नीचे से कर जाएगा ऊपर, तो ये कर सकते हैं 2 ये कम कर देते हैं, तो 9 × 2 × 5 ये तीनों ऊपर चल जाएगा, 5 × 5 × 5 आगे 10 की पावर 9, इसको लिख दे यहाँ पे। ये 3 को था ऊपर ही चल गया, 1 2 3 यहाँ चला है, और ये पहले 2 5, तो ये 2 5 9, तो आप ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इस सब को क्या करना है आपस में गुणा करना है, तो वो काम करते हैं। और आपको होमवर्क देते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 5 × 10 बोल सकते हैं, 9 × तीनों को लिख देते हैं 5 × 5 × 5, ये 5 कितना हो गया 10, और ये हो गया 10 की पावर 9, तो ये हो गया 9 × 5 5 × 5 × 5 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर कितना हो गई 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना मतलब गुना करना है। गुना करके यहाँ रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में रिजल्ट देना है, और इसका यूनिट भी आपको बताना है कि क्या होता है। तो आप उम्मीद है समझ में अगर आ गया होगा तो आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और क्या कीजिए शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।